नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आया हूँ दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इस वीडियो में मैं आपको जो बिहार सरकार द्वारा HRA बढ़ाया गया है उसके बारे में बताऊंगा और SSA अलॉटमेंट के बारे में बताऊंगा। जो नियोजित शिक्षकों को जिस फंड से पेमेंट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, महालेखाकार बिहार वीर चंद्र पटेल पतना द्वारा जो ये लेटर जारी किया गया है, SSA से जिन शिक्षकों का पेमेंट होता है, जो राशि जारी किया गया है उसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय है वित्तीय वर्ष 24-25 में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से सहायक अनुदान के रूप में 51,21,62,80,900 रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति। यानी कि जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो शिक्षकों का पेमेंट किया जाता है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो राशि होता है, सहायक अनुदान राशि, वो जारी किया गया है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार आदेश है, क्या स्वीकृत आदेश है ये। पंचायती राज संस्था नगर निकाय अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु वेतन का भुगतान किया जाना है। ये जो वर्तमान आपका वित्तीय वर्ष चल रहा है, नगर निकाय अंतर्गत का मतलब हुआ दोस्तों नियोजित शिक्षक और स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, जिनको SSA द्वारा यानी समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जो पेमेंट किया जाता है, उन्हीं के लिए ये राशि विमुक्त किया गया है। जैसे कोई BPSC से बहाल शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, तो उनको SSA द्वारा राशि नहीं मिलता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ बिहार के खाते से डायरेक्ट ट्रेजरी से उसको पेमेंट किया जाता है। तो ये जो राशि दिया गया है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए है और स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षक या प्रधानाध्यापक जिनको SSA द्वारा पेमेंट किया जाता है, जबकि विद्यालय अध्यापक या BPSC शिक्षक को गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा डायरेक्ट ट्रेजरी से पेमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय विभिन्न स्वीकृति आदेश द्वारा कुल 53,43,93,55,562 रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना बिहार को उपलब्ध कराई गई है। यानी बिहार शिक्षा परियोजना को ये राशि जो है उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा राशि को जिलावार उपलब्ध कराते हुए समग्र शिक्षा अभियान मद से आच्छादित शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का माह अगस्त 2024 तक वेतन भुगतान किया गया। यानी इससे पहले जो भी राशि दिया गया था, अगस्त माह का जो है पेमेंट हो गया था, सबको भुगतान कर दिया गया था। सितंबर से बाकी है। समग्र शिक्षा अभियान राज्य स्कीम अंतर्गत शिक्षकों को 100 समय वेतन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशानुसार इस मद की राशि जिलावार आवंटित की जानी है। यानी जिलावार जो है रुपया दिया जाना है सबको। CFMS द्वारा जिलावार राशि आवंटित दिए जाने से शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान की प्रक्रिया 100 समय और आसान हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, SSA अलॉटमेंट समय पर नहीं होने के कारण नियोजित शिक्षकों को कभी कभी समय पर वेतन नहीं मिलता है। किसी महीने का 10 तारीख, किसी महीने का 15 तारीख, किसी महीने का 20 तारीख भी हो जाता है। अगर अलॉटमेंट सही समय पे आता है तो सही समय पे पेमेंट हो जाने की संभावना रहती है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना आवंटित राशि को संबंधित शिक्षकों के खाते में हस्तांतरित किए जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान यानी राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान दिया गया है 51,21,62,80,900 ये दिया गया है। अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 24-25 में समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य स्कीम मद से सहायक अनुदान के रूप में
जो रुपया दिया गया है स्वीकृति विमुक्ति प्रदान की जाती है। यानी जो बिहार शिक्षा परियोजना है उसके अकाउंट में रुपया जो है ट्रांसफ़र कर दिया और जिलावार सूची भी दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चूँकि समग्र शिक्षा एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और भारत सरकार द्वारा केंद्रांश तथा राज्य सरकार समानुपातिक राज्य अंश की राशि उक्त मद में प्राप्त होती है। प्राप्त होने की स्थिति में पहले इस राशि के व्यय के उपरांत ही राज्य निधि की राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है, केंद्र सरकार भी इसमें कुछ अनुदान देती है 60-40 करके। तो केंद्र सरकार जो रुपया भेजती है पहले उसका जो है खर्च कर लेना है, वो सबके अकाउंट में भेज देना। उसके बाद राज्य सरकार अपना राज्य निधि से या अपने कोष से रुपया देती है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुनिश्चित करेंगे कि राशि का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को विधिवत रूप से करें। यानी इन रुपये से जो मानदेय देना है वो सिर्फ और सिर्फ जिनको ऐसे अलॉटमेंट द्वारा पेमेंट किया जाता है उन्हीं शिक्षकों को या प्रधानाध्यापकों को देना है। और ये जो राशि है दोस्तों, ये आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का जो है राशि अलॉट कर दिया गया है। एसएसए मद से जिन शिक्षकों को रुपया मिलता है उनको दिसंबर तक का पेमेंट राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा जिला शिक्षा परियोजना को दे दिया गया है। दिसंबर तक अब अलॉटमेंट की आवश्यकता नहीं है। किन जिलों को कितना रुपया मिला है वो आप देख सकते हैं। जिला का नाम है वित्तीय वर्ष 24-25 में समग्र शिक्षा अंतर्गत शिक्षकों को आगामी माह के वेतन भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। इन राशि का जो है भुगतान किया जाना है। चूँकि एसएसए आवंटन सही समय पे उपलब्ध करा दिया गया है दोस्तों, तो उम्मीद किया जा सकता है कि जो शिक्षा विभाग का आदेश है 1 तारीख को हर हाल में सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान करना है। हो सकता है 1, 2 या 3 तारीख तक में सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाए। अब मैं आपको दोस्तों जो एचआरए बिहार सरकार द्वारा जो एचआरए इंक्रीज किया गया था मैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि ये जो वित्त विभाग बिहार सरकार का ये लेटर है ये पुराना लेटर है, कुछ दिन पहले ही आया था। जो एचआरए स्वीकृत किया गया था 18 जून 2024 का ये लेटर है, उसका मैं फिर से पुनरावृत्ति करना चाहता हूँ दोस्तों। बिहार सरकार वित्त विभाग संकल्प है राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग संकल्प संख्या 8043 दिनांक 11/10/2017 की कंडिका 3A द्वारा मकान किराया भत्ता की दर को पुनरीक्षित किया गया है। यानी कि 11/10/2017 के एक लेटर द्वारा जो है उसको पुनरीक्षित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। राज्य वेतन आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में महंगाई की भत्ता दर 50% होने की स्थिति में वाई श्रेणी के शहर, जेड श्रेणी के शहर, अवर्गीकृत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकान किराया भत्ता की दर मूल वेतन का क्रमशः 20%, 10%, 7.5%, 5% दे होगा तथा बिहार भवन नई दिल्ली एक्स श्रेणी के शहर में पदस्थापित राज्य कर्मियों के लिए 30% मकान किराया भत्ता दे होगा। ये एचआरए के लिए है दोस्तों। क्या है पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे विभागीय संकल्प संख्या 8043 11/10/2017 द्वारा शहर का नाम, वर्ग पटना शहर जो है वो वायु वर्ग के अंतर्गत आता है, मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 20%। उसी तरह से जो जेड वर्ग का शहर है अररिया, आरा, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, यहाँ पर मूल वेतन का 10% दिया जाना है। उसके बाद अवर्गीकृत शहर का मतलब हुआ कि नगर पंचायत, वहाँ पर देना है मूल वेतन का 7.5% और ग्रामीण क्षेत्र का में मूल वेतन का 5%। जो ग्रामीण क्षेत्र में मूल वेतन का 5% दिया जाता है दोस्तों,
दिया जाएगा। पहले ये 4% मिलता था, सरकार के आदेश से इसको जो है इंक्रीमेंट किया गया है। और बहुत सारे ज़िला में दोस्तों जो इंक्रीज्ड HRA है, यानी बढ़ा हुआ जो HRA है, वो उसका उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप लोग अपने प्रयास से DPO कार्यालय से संपर्क करें और जो आपका HRA बढ़ा हुआ HRA है उसके साथ पेमेंट कराने हेतु उनको कहें, और जिनका बाकी है अब तक नहीं मिला है, एरियर के रूप में जो है उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।